हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग लगातार जो बोर्ड में आने वाले एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने एल्कोहल, ईथर और फिनॉल में जो कुछ आईयूपीएसी नेम थे उनका डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसी की एक्सरसाइज में कुछ आपके ऐसे भी जो क्वेश्चन हैं जो जिससे रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, और कुछ आपके यहाँ पर कन्वर्जन लिए हुए हैं तो उन कन्वर्जनों को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके किसी न किसी से रिलेटेड है, और जो एक बार क्वेश्चन आ जाएगा तो दोबारा रिपीट भी कहीं कहीं होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को आप लोग ज़्यादा प्रेफर करिएगा इन कंपेरिजन अदर बुक्स। अदर बुक्स पढ़िएगा रेफरेंस में, वो अलग बात है, वो आपके नॉलेज के लिए भी हो जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। उसकी सारी की सारी एक्सरसाइज आपको कवर करनी है। तो कुछ एक्सरसाइज मैं कवर कवर करा रहा हूँ, कुछ आप कर सकते हैं, और जो आपसे ना बने उसको कमेंट में डाल करके या आपको कॉल के माध्यम से डायरेक्ट से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन प्रोपेन वन ऑल विद एल्कलाइन केम। इट मीन्स कहने का मतलब इसका ये है कि प्रोपेन वन ऑल जब ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 तो क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है। तो ऑक्सीडेशन की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रोपेन वनॉल हो या एथेनॉल हो या प्रोपेन टूऑल हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम लोग एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं तो एल्कलाइन KMnO4 में आपको देखना है कि जो ये CH2OH ग्रुप होता है वो सीधे के सीधे कन्वर्ट हो जाता है COOH। बहुत ध्यान दीजिएगा, जब जो है हम लोग एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो CH2OH ग्रुप है COOH में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जब हम लोग CH2OH, ये कब हमने लिया, जब एल्कलाइन KMnO4 लिया है। अगर ये CH2OH जब कन्वर्ट होता है CHO में, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर CrO3 ले लेंगे। जब CrO3 ले लेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और जब आप एल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं तो COOH में कन्वर्ट होगा। अगर आपने यहाँ पर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया होता तब भी आपका ये इसमें ही कन्वर्ट होता। PCC लिया होता तो भी आपको इसमें ही कन्वर्ट, मतलब कि डायरेक्ट यदि आपको COOH को कन्वर्ट करना है तो ही आपका काम देता है। बस सीधे सीधे बात है। प्रोपेन वनॉल का फार्मूला प्रोप CH3 CH2 CH2 प्रोप वन ऑल, वन नंबर पे OH लगा है, इट मीन्स OH हो गया। सीधे सीधे आपको यहाँ ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है तो यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 लिख देंगे तो CH3 CH2 COOH आ जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। ब्रोमीन जो है आप फिनॉल से जब रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 तो ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाती है। जब जो है ये ब्रोमीन CH2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है फिनॉल से, तो ये ध्यान देना है कि
यहाँ पर आपको आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। लेकिन वहीं पर अगर ये CH2 की जगह ब्रोमीन वाटर ले लिया होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर इसने CH2 की जगह ब्रोमीन वाटर की बात की थी, तब ये आपका यहाँ पर ये दे रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका Br2 हो गया, और यहाँ पर हमने वाटर ये ब्रोमीन वाटर। जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर OH, यहाँ Br, यहाँ Br और यहाँ, मतलब कि तीनों जगह आर्थो और पैरा में एक साथ सब जगह क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, तो बनेगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना करता है, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब CH2 की प्रेजेंस ली जाएगी तभी आपका आर्थो और पैरा अलग अलग मिलेंगे, और जब ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में होगा तो आपका डायरेक्ट 2, 4, 6 पर ही आपकी ब्रोमीन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट विद फिनॉल। फिनॉल ले लिया, ये ले लिया, प्लस डाइल्यूट HNO3 ले लिया, ये हमने लिया डाइल्यूट, तब जा करके यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और यहाँ मतलब कि आर्थो और पैरा, जैसे ब्रोमीन वाला केस था बिल्कुल सेम केस, लेकिन वहीं पर अगर इसकी जगह कंसंट्रेटेड ले लिया होता, कैसा ले लिया होता, कंसंट्रेटेड ले लिया होता, तब फिर इस केस में क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, OH प्लस HNO3 और यहाँ कंसंट्रेटेड ले लिया, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, तब जा करके यहाँ पर OH, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2 पिक्रिक एसिड बना करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेटेड जब ले रहे हैं तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाएगा, इसी को TNP के नाम से जानते हैं, एक विस्फोटक पदार्थ होता है आपका। और यदि डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो आर्थो और पैरा दोनों अलग होता है। इसके बाद ट्रीटिंग फिनॉल विद CaCl3 क्लोरोफॉर्म NaOH कास्टिक सोडा, तो फिनॉल ले लिया मैंने, यहाँ CaCl3 ले लिया मैंने, प्लस NaOH ले लिया, दिस इज अ राइमर-टीमर रिएक्शन। ये आपकी राइमर-टीमर रिएक्शन देख लीजिए, डायरेक्ट भी आपसे पूछेगा और ना डायरेक्ट पूछेगा तो इस टाइप से वो कर देगा। तो राइमर-टीमर रिएक्शन है तो आपको पता है सैलिसिलएल्डिहाइड, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हुआ करता है, और जो निकलेगा NaCl निकल जाएगा, और साथ में H2O निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएंगे। दिस इज अ राइमर-टीमर रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें कह रहा हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। इससे आपको ये फॉर्म करना है, इससे आपको ये फॉर्म करना है, इससे आपको ये फॉर्म करना है, इससे आपको ये फॉर्म करना है। तो एक एक करके इनका भी देखते हैं, सिंपल सी बात है, प्रोपीन है, तो जैसे यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल किया था, ऐसे यहाँ प्रो मीन्स 3 कार्बन होंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स, क्योंकि प्रोटीन इन आ गया तो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब इसको हमें प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, सॉरी 2 ऑल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप सेडजम रूल लगा सकते हो। तो सेडजम रूल में HOH की रिएक्शन जब आप कराते हो तो यहाँ पर आपका CH3 CHOH CH3 डायरेक्ट आपको बना देता है प्रोपेन 2 ऑल। बाय द वे आपको ये नहीं करना है तो आप मार्कोनी का आपके रूल से भी ले आइए, CH डबल बॉन्ड CH2 HBr की रिएक्शन कराओगे, मार्कोनी का आप रूल हो जाएगा CH3 CH Br और CH3 आ गया, एक्वस NaOH KOH AgOH के साथ आप यदि रिएक्ट करा दोगे तो आपको सीधे सीधे CH3OH और ये CH3 बन जाता है। तो चाहे आप ऐसा कर लीजिए, चाहे आप
ऐसा कर लीजिए, कुछ भी आप करिए सब का सब आपका सही है। बस थोड़ा से ध्यान देना कि रूल्स को फॉलो करते हुए हमें काम करना पड़ेगा। अगर आपने डीपली रिएक्शन हर चैप्टर को पढ़ा होगा तो सिंपल है आपके लिए करना। लेकिन अगर आप सोचे रट के कर लेंगे तो रटना तो बिल्कुल आसान है नहीं। केमिस्ट्री काली होती है और गोरा करने के लिए तरह तरह के साबुन आपको यूज करने पड़े। वो साबुन होती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा मेथड होता है सीखने का। इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। जैसे पुराने समय में एक कहावत कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। सबने कहा है कि जो है, अगर किसी भी चीज का आप जितना करोगे जितना करोगे जितना करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा और उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से आपने पत्थर में अगर रस्सी को देखा होगा बार बार घिसती रहती है तो क्या हो, उसमें निशान पड़ जाता है। ऐसे ही आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपके परिणाम अच्छा जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजल क्लोराइड बेंजल एल्कोहल में कन्वर्ट करना। बेंजल मीन्स CH2 के साथ Cl लग गया बेंजल क्लोराइड। आप इसमें आपको OH लेके आना है। जाहिर सी बात है इस Cl को रिमूव करना पड़ेगा। और जब Cl को रिमूव करना है तो आप NH3 के पास जाइए, Cu2O की प्रेजेंस लेते हैं। NH3 के पास जाएंगे तो ये कहेगा ठीक है मैं यहाँ पर आ जाऊंगा आराम से, तो NH2 आ जाएगा और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो सीधे सीधे OH है, जब भी NH2 को OH में कन्वर्ट करना हो तो HNO2 साथ देता है आपका। ये सब दोस्त हैं आपके जितने भी रिएजेंट होते हैं और यही दोस्त आपके काम देंगे और बाहर वाले दोस्त तो आपको काम देने वाले नहीं। इसके बाद मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को प्रोपेन बनॉल में कन्वर्ट करना है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 OH CH3 MgBr। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेन बनॉल में। मीन्स 3 कार्बन लेके आने। तो जाहिर सी बात है हमें 3 कार्बन लेके आने तो आपको यहाँ पर किसको लेना पड़ेगा, CH3CHO को लेना पड़ेगा। जब CH3CHO को लोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर CH3C ये O हो गया और यहाँ पर आपका O ये CH3CHO हो गया। पूरा पूरा रख दे पहले, इसके बाद फिर आगे हम लोग तोड़ेंगे। और ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए ये यहाँ से टूटेगा, जब ये यहाँ से टूटेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा और ये जो आपका है वहाँ पर चला जाएगा। ये आपका बना देगा Mg और ये आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा। ये CH3 आ जाएगा। अभी बेटा इसमें कुछ मिस्टेक है तो इसको प्रोपेन टूओल किए दे रहे हैं और बाकी हम देख लेंगे कौन सा गड़बड़ हो गया तो इसमें हम सही कर सुधार करके दूसरा बता देंगे। अभी इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को प्रोपेन टूओल में कन्वर्ट करना था तो ये आपका मैंने एसिटिल्डिहाइड ले लिया, एसिटिल्डिहाइड को रिएक्ट कराया तो CH3 इस वाले कार्बन के पास आ गया, OMgBr आ जाएगा। अब इसका HOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो CH3C यहाँ हो जाएगा आपका OH और ये आपका CH3 आ जाएगा और ये आपका H रहेगा ही। यहाँ से MgOH Br निकल जाएगा, एक आपका बेसिक साल्ट आ जाएगा तुम्हारा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। देख लीजिए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें प्रोपेन टूओल में कन्वर्ट करना था तो देख लीजिए एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन हमने इससे करा दी है, जाकर ये बन के तैयार। इसके बाद एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें बनाना 2 मेथिल प्रोपेनॉल प्रोपेन टूओल। तो एथिल जैसे मेथिल था यहाँ पर एथिल ले लेना CH3 CH2MgBr ले लेना है। साथ में यहाँ पर आपको लेना प्रोपेनॉल, यहाँ
एसिटाल्डिहाइड लिया था, यहाँ पर प्रोपेनोन लेना है, मीन्स एसीटोन लेना है। CH3 CO CH3 आ गया। जो काम यहाँ पर हो रहा था कि ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी होगा कि CH3 COMg Br ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा और ये CH3 आपका रहेगा ही रहेगा। फिर से HOH की रिएक्शन करा दोगे तो आपका CH3 COH आ जाएगा और CH3 रहेगा ही रहेगा और ये आपको फिर से जो नीचे आपके यहाँ पर बना हुआ बेसिक साल्ट, ऐसे यहाँ भी आपका आ जाएगा। इस प्रकार से हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2 मेथिल प्रोपेनटोल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहे आपके एल्कोहल और ईथर से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज की, एनसीईआरटी की। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो और भी अदर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट जो आने